Hello everyone. Today I'm discuss about ग्रेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर यहाँ पे मल्टीपल जॉब वैकेंसी रहने वाली है। इसका जो ये पीडीएफ है और अप्लाई करने का लिंक वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं वैकेंसी नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी नंबर यहाँ पे मेंशन है और ये ऑफिशियल पीडीएफ है हमारे पास यूपीएससी का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल जॉब वैकेंसीज निकाल रखी हैं। यहाँ पे पोस्ट भी इन्होंने अलग से लिख दी है। रिसर्च पोजीशन, रिजर्व पोजीशन, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 7 है। सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ द पीडब्ल्यूडी के हिसाब से आपको यहाँ पे ये सारा गो थ्रू कर लेना है। कोई भी जॉब वैकेंसी आप लोगों को अगर पता चलती है तो उसका ऑफिशियल पीडीएफ आप लोगों को एक बार जरूर खुद से गो थ्रू कर लेना है। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ, तो आप लोग को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये पूरा खुद से गो थ्रू एक बार करना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वहाँ से इसको गो थ्रू करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको सुटेबल लगे उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बताने वाली हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं रील्स के फॉर्मेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बताती रहती हूँ, तो आपको क्या करना है, वहाँ भी मुझे फॉलो कर लेना है। तो लेवल जो रहने वाला है इसका पे लेवल यहाँ पे 7th सीपीसी रहने वाला है और आपको पता है यूपीएससी के लिए 7 सीपीसी भी बहुत ही अच्छा पे लेवल माना जाता है एक तरीके से। एज की अगर बात कर लें तो 30 ईयर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए है, 33 ईयर ओबीसी के लिए है, 35 ईयर एससी के लिए है और भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन, डिग्री ऑफ लॉ इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। The qualification are the relaxable at the discretion on the Union Public Service Commission for for reason record in writing the case of this candidate otherwise will qualify। ठीक है, फिर आता है ड्यूटीज के बारे में। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूट विल परफॉर्म ऑल सच ड्यूटीज विच अलाउड बाय डिप्टी एजेंट्स एडवायर सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ब्रांच असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अदर डिटेल्स भी यहाँ पे है। हेडक्वार्टर, ये वैकेंसी एक है। ठीक है, वो जिसके लिए लॉ रिक्वायर्ड है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज दी गई हैं। ऊपर जो वैकेंसीज है उसमें क्या है, सारी वैकेंसीज एक एक दी गई हैं और उनमें पूरी तरीके से डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले फाइल नंबर, पोस्ट नंबर और पोस्ट के बारे में जो भी दिया गया वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सब कुछ डिफाइन कर दिया गया। क्लोजिंग डेट जो है 39/5 जो है वो दिया गया है यहाँ पे, तो आप लोग इसके हिसाब से अप्लाई कर देना। ठीक है, और यहाँ पे ये नेम ऑफ पोस्ट भी दिया गया है और न्यू वैकेंसी नंबर भी दिया गया है, तो ये आप लोग देख के अप्लाई कर देना। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास सारी पोस्ट दी गई हैं और उनका वैकेंसी नंबर 2, यहाँ पर सब लोगों ने इसके लिए अलग अलग से जो वीडियो बना रखा है। मैं आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ईडब्ल्यू की एस की वैकेंसी, ओबीएस की ओबीसी की वैकेंसी, एससी एसटी सबकी वैकेंसी अलग अलग दी गई है। सुटेबल एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलता है। पे स्केल जो रहने वाला है वो 7th ही रहने वाला है। एज लिमिट भी देख लीजिए, आप लोग को दी गई है। एजुकेशन जो है डिग्री ऑफ इसमें भी लॉ की ही ऑर्गेनाइज है। हेड क्वार्टर दिया गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं वैकेंसी थर्ड में भी आपका पे लेवल जो रहने वाला है 7 CTC रहने वाला है। 45 फॉर ST/SC रहने वाला है। पे स्केल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं दी गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जो दिया गया है बॉटनी विथ बीएड, ठीक है, इस वैकेंसी के लिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी में अपनी, तो नेक्स्ट वैकेंसी में हमारे पास डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। एबिलिटी ऑफ द रिजर्व लॉ, रिजर्वेशन, तो सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर वैकेंसी फोर्थ में आते हैं सुटेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी। यहाँ का जो क्वालिफिकेशन है बस आपको वो देखना है। यहाँ पे केमिस्ट्री मांगा गया है बीएड में, यानी कि सारी स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है। ड्यूटीज आप देख लीजिएगा। लेक्चर्स केमिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल द टीचिंग केमिस्ट्री सीनियर क्लासेस इन द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इन देयर टीचर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट इन द एजुकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। हेडक्वार्टर जो रहने वाला है वो दिया गया है यूनिट टेरिटरी ऑफ लद्दाख में रहने वाला है। एनी अदर्स कैंडिडेट डेमोक्रेटिक रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेशन ये भी दिया गया। अब आते हैं हम 5वीं अपनी जॉब वैकेंसी में। तो अगर मैं पूरा डिटेल बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी चला जाएगा, इसलिए मैं क्या कहती हूँ, आप लोग को बेसिक क्वालिफिकेशन और आपकी जो पे लेवल सैलरी है और जो एज लिमिट वगैरह है, एलिजिबिलिटी, ये बता देती हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। जिस भी फील्ड में है आप, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इकोनॉमिक्स में विद बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड नहीं किया तो बीएड, विदाउट बीएड वालों के लिए भी बहुत सारी हैं। जैसे कि हमारे पास ये आती है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ हिस्ट्री के लिए मांगा गया है। ये मोस्टली ऑफ टीचिंग पोस्ट के लिए ज़्यादा है, तो उसमें बीएड तो रिक्वायर्ड है ही। ठीक है, फिर आते हैं हम अदर वैकेंसी अपनी देखते हैं। 7 नंबर की जो वैकेंसी है सुटेबल और पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यूडी
तो यहाँ पे रहने वाली है पे लेवल जो रहने वाला है आपको वो 9th इन द पे सेमेस्टर 7 CPTC रहने वाला है। एज लिमिट 45 ईयर्स ST SC के लिए, तो जो जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व आती है उनके लिए 30 मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम होगा। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन विथ होम साइंस भी लिया गया है, ठीक है, विथ बीएड, और विदाउट बीएड वाली भी है। मैंने आपको ऊपर एक बताया था जिसमें विदाउट बीएड था। अगर आपका बीएड नहीं है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं 8, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसमें बहुत सारी, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो आपको अप्लाई करने का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके यहाँ से ऊपर ये वीडियो होगा, नीचे इसके डायरेक्ट ये लिंक और वेबसाइट होगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।